सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 5 साझेदारों का प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 12। पी और क्यू 3:2 के प्रमाण में हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार दी गई है। पक्की तलपट है पूंजी दायित्व, संपत्ति, लेना, रकम। सबसे पहले पूंजी दायित्व में पूंजी खाता पी का 70,000, क्यू का 50,000, टोटल बाहर 1,20,000, प्रोविडेंट फंड 1,18,000, प्रोविडेंट फंड 18,000, लेनदार 22,000, टोटल है 1,60,000, जमीन मकान 80,000, देनदार 22,000, डूबत ऋण अनामत 2,000, माइनस किया तो 20,000, स्टॉक 36,000, रोकड़ 4,000, ख्याति 20,000। निम्नलिखित उपरोक्त तारीख को उन्होंने आर को निम्नलिखित शर्तों पर नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। पहली कंडीशन है आर पूंजी पेटे 60,000 रोकड़ लाएगा। दूसरी है पेड़ी की ख्याति की कीमत 30,000 निश्चित हुई है। तीसरा है आर अपने भाग की ख्याति की रकम रोकड़ में नहीं लाएगा। आर अपने भाग की ख्याति रोकड़ में नहीं लाएगा। चौथा है जमीन मकान की कीमत 90,000 गिनी। पांचवा है देनदारों पर डूबत ऋण अनामत 5% रखना है। छठा स्टॉक की कीमत 400 कमी करनी है। सातवां है लेनदार को 500 चुकाने नहीं है। आठवां सभी साझेदारों का लाभ हानि का नया प्रमाण 5:2:3 निश्चित किया है। उपरोक्त जानकारी पर से पेड़ी की वही में आवश्यक खाते तैयार करके प्रवेश के बाद की पक्की तलपट कीजिए और संदर्भ में प्रविष्टियाँ की आवश्यक प्रविष्टियाँ लिखिए। ख्याति की प्रविष्टि लिखना है। स्टूडेंट अब हम ये सवाल करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, जहाँ पे कॉलम बनेगा पुनः मूल्यांकन खाता, उसके बाद साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ खाता और आपका प्रवेश के बाद का आर्थिक चिट्ठा या पक्की तलपट। तो सबसे पहले हम पुनः मूल्यांकन एक एक हम अतिरिक्त जानकारी के बारे में पढ़ते जाते हैं और आगे करते जाते हैं। ऊपर दी गई हमारे पुराने साझेदार कौन कौन हैं? पी और क्यू। पी और क्यू का पुराना अनुपात है 3:2, पुराना अनुपात है 3:2 और नया अनुपात है 5:3:5, 5:2:3, 5:2 और 3, यह हमारा नया अनुपात है। अब इनका त्याग सबसे पहले देखते हैं कि पी का, क्योंकि इन्होंने नए साझेदार हैं आर उसको निम्न शर्तों पे प्रवेश दिया है, तो आर ये पी और क्यू कितना त्याग देंगे उससे निश्चित होगा। तो इसका आर का पी का त्याग इज इक्वल टू 3/5 माइनस 5/10, यानी कि इसका टोटल होगा और 10 आएगा, इसका टोटल होगा 5 होगा। तो माइनस करेंगे तो 6 माइनस 5/10 1/10। ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे निकालना है। Q इज इक्वल टू 2/5 माइनस 2/10, 2/5 माइनस 2/10, माइनस करेंगे 4 माइनस 2 यानी कि 2/10, यानी कि त्याग का प्रमाण कितना आएगा? 1:2, त्याग का अनुपात आएगा 1। अब ऊपर दी गई जानकारी पर से आर को निम्न शर्तों पे प्रवेश दिया है। पहला कहा गया है कि आर पूंजी पेटे 60,000 रोकड़ लेके आ रहा है। आर 60,000 लेके आ रहा है, तो साझेदारों का पूंजी खाता देखिए, साझेदारों के पूंजी खाता में रोकड़ खाते कितना लिखा है? 60,000 है आर के कॉलम में, और रोकड़ खाते में देखिए आर की पूंजी खाते 60,000। अब दूसरा कहा गया है पेड़ी की पेटी की जो ख्याति है वो 30,000 का किया है, तो 30,000 है, तो उसमें आर का हिस्सा कितना होगा वो निश्चित होगा। कि देखिए यहाँ पे नया अनुपात के अनुसार कितना है? 5:2:3, यानी कि पी क्यू और आर, आर का अनुपात कितना होगा? 3/10, आर का अनुपात होगा 3/10, तो आर का ख्याति का भाग निश्चित हो जाएगा 30 गुणा 3/10, तो यानी कि उसका हिस्सा कितना आया? 9,000 आया। 9,000 आया तो बाकी के साझेदारों में उसके पूंजी खाते में बांट दिया जाएगा। आर की पूंजी खाते 9,000 और
पी की पूंजी खाते 3000 और क्यू की पूंजी खाते 6000, जो त्याग का प्रमाण दिया गया उसके अनुसार उसमें बांट दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपके पूंजी खाते में देखिए आर की, देखिए साझेदारों की पूंजी खाता है, आर की पूंजी खाते 3000 यानी कि पी के कॉलम में 3000 और क्यू के कॉलम में 6000। उसी तरीके से आर के कॉलम में देखिए यहाँ पे आर के कॉलम में 3000 और यहाँ पे क्यू में 6000। इस तरीके से इसका हम एंट्री करेंगे। उसके बाद अब एक एक कहा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे दूसरा, अब तीसरा कहा है आर के भाग की ख्याति की रोकड़ नहीं लाएगा, ठीक है, वो हो गया। तारीख आप चौथा है जमीन मकान की कीमत 90,000 गिननी है। अब आपके सवाल के अंदर 80,000 कहा गया है। 80,000 में से 90,000 में से 80,000 माइनस करेंगे, वृद्धि कितनी हुई 10,000 की, तो पुनः मूल्यांकन खाता में 10,000। और दूसरी एंट्री कहाँ होगी आपकी आर्थिक चिट्ठी में। देखिए आर्थिक चिट्ठी में जमीन मकान लिखा है, सीधा हमने रकम 90,000 लिख दी है, ठीक है। आप उसमें वृद्धि प्लस 80 प्लस 10,000 करके भी आप लिख सकते हैं वृद्धि का। तो इस तरीके से उसके बाद आपका कहा गया है देनदार डूबत ऋण अनामत 5% रखनी है। सवाल के अंदर आपके डूबत ऋण अनामत 2,000 दी गई है। देखिए डूबत ऋण अनामत हम 22,000 का 5% निकालेंगे तो 1100 आएगी। सवाल में पुरानी कितनी दी गई है 2,000 दी गई है, तो आपकी 2,000 यहाँ पे डूबत ऋण अनामत माइनस करेंगे तो 900 आएगी, ठीक है। 900 हम बाहर के कॉलम में नहीं लिखेंगे, पर हम इसकी माइनस सीधा हम करेंगे, ये लाभ हानि में जाएगी, यहाँ पे इसका नहीं होगा, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपकी स्टॉक की कीमत। स्टॉक की कीमत 400 कमी हुई है, तो स्टॉक 400। उसके बाद आपकी लेनदार 500 चुकाने नहीं है, तो लेनदार खाते 500 यहाँ पे, क्योंकि हमारे में वृद्धि है। तो अब इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 11,400। 11,400 में से 400 माइनस करेंगे तो 400 आएगा। साझेदारों का पूंजी खाता ले जाएंगे, यानी कि इनको लाभ के प्रमाण में बांट दिया जाएगा, तो 66,000 और 4400 यानी कि 6,600 और 4400 इसका आंसर आएगा। अब ये जो आपकी बाकी आई है वो हम साझेदारों को पूंजी खाता में लिख देंगे। साझेदारों का पूंजी खाता में देखिए यहाँ लिखा हुआ है पुनः मूल्यांकन खाता 6,600 और 4,400। अब पूंजी खाता का प्रारंभिक शेष लिखेंगे, तो शेष आगे लाए 70,000 और 50,000, शेष आगे लाए 70,000 50,000, रोकड़ 60,000। ये एंट्री मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम जमा पक्ष में देखो ख्याति है, जो आपके सवाल में दी गई ख्याति है हम उसको बांटेंगे, तो 30,000 हुई, सवाल में दी गई आपको, यानी कि 30,000 तय की गई है, उनको पी और क्यू के त्याग के प्रमाण में बांटेंगे, यानी कि 12,000 और 6,000 आएगा। आपका पी का हिस्सा और क्यू का हिस्सा, पी का बताया था 3,000 और क्यू का 6,000। अब हम यहाँ पे 60,000 का यहाँ सबका टोटल करेंगे, तो 60,000 में से ये माइनस करेंगे, यानी 51,000 आएगा। शेष उसी तरीके से क्यू का टोटल करेंगे 60,400 में से ये माइनस करेंगे 8,000, तो 52,400 आएगा। उसी तरीके से आर का टोटल करेंगे 79,600 आएगा, उसमें से 12,000 माइनस करेंगे, यानी कि 67,600 आएगा टोटल। उसके बाद हम बनाएंगे रोकड़ खाता। रोकड़ खाते की शेष देखिए सवाल में आपके 4,000 दी गई, तो शेष आगे लाए 4,000। उसके बाद उसमें प्लस पूंजी जो है आपकी आर 64,000 होगा, उसमें कुछ भी अब यहाँ नहीं है, तो हम शेष आगे ले गए 64,000। यहाँ पे इसका टोटल करेंगे 64। उसके बाद हम आर्थिक चिट्ठी की तरफ चलते हैं। आर्थिक चिट्ठी में देखिए जो पूंजी खाता का शेष है हमने ये बाकियाँ लिखी हैं। आर पी की 67,600, क्यू की 52,400 और आर का 51,000 है, तो टोटल होगा 1,71,000। लेनदार आपके सवाल में दिए गए हैं। लेनदार अब यहाँ पे
21,500, क्योंकि 500 चुकाने नहीं है तो माइनस हो जाएंगे 22,000 में से। 22,000 में से 500 माइनस होंगे तो 21,500। प्रोविडेंट फंड 18,000 दिया है आपके सवाल में। उसके बाद उधार पक्ष में चलते हैं। जमीन मकान 90,000, देनदार 22,000 है, पर डूबत ऋण अनामत 5% कहा गया है, यानी कि 1100 माइनस करेंगे यानी कि 20,900। उसके बाद स्टॉक 35,600, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक 36,000 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक की कीमत में 400 की कमी की गई है। स्टॉक की कीमत में 400 की कमी की गई है, इसलिए 35,600। रोकड़ बाकी आई 64,000, तो 64,000 दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 2,10,500। 2,10,500। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये सवाल पूरा होगा। यहाँ पे ये सवाल स्टूडेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू।